नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज, दीप दर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 वसंत भाग 3 हिंदी साहित्य, वसंत भाग 3 का पाठ 6 भगवान के डाकिए। तो अब हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो हमारे पाठ का नाम है भगवान के डाकिए और हमारे इस पाठ के जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और इनका जन्म 13 सितंबर 1908 में हुआ था और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुई थी। और जो इनका स्थान है वो सिमरिया घाट, जो बेगूसराय जिले के अंदर बिहार के अंदर है। अब हम पढ़ रहे हैं दिनकर जी का कवि परिचय। जैसा कि हम पहले वाले वीडियो में दिनकर जी का पूर्ण परिचय पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से हम जीवन परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 13 सितंबर 1908 को बिहार के अंदर हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 24 अप्रैल 1974 को हुई थी। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तब इनकी उम्र 65 वर्ष की थी, अर्थात 65 की थी। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड और भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, अर्थात ये तीनों अवार्ड इन्हें मिले हैं। अब हम दिनकर जी की जो रचनाएं हैं, प्रमुख कृतियां हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उसमें रेती के फूल इनकी कृति है, ये इनकी रचना है और रेती के फूल। अगली कृति है इनकी उजली आग। क्या है? उजली आग। कुरुक्षेत्र और उर्वशी आदि इनकी रचना है, इनकी कृतियां हैं। और अब इनकी जो प्रमुख कविताएं हैं तो वो देखते हैं कि इनकी कौन कौन सी प्रमुख कविताएं हैं। तो पहली कविता है दिनकर के गीत। पहली कविता क्या नाम है? दिनकर के गीत। और हारे की हरि नाम, हारे की हरि नाम और आत्मा की आंखें आदि, ये इनकी प्रमुख कविताएं हैं और इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, अर्थात राष्ट्र कवियों में से दिनकर जी भी एक राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। अब हम चलेंगे हमारे पाठ भगवान के डाकिए के नए शब्दों की ओर। तो पहला हमारा नया शब्द है डाकिए, अर्थात संदेशवाहक, जो हमारे संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। दूसरा शब्द है हमारा महादेश, अर्थात महान देश, बहुत बड़ा देश, विस्तृत देश, उसे हम महादेश कहेंगे। अगला शब्द है हमारा चिट्ठियाँ, अर्थात पत्र या संदेश। अगला चौथा नया शब्द है हमारा बाँचते, अर्थात पढ़ना। अगला शब्द है पांचवा आँखते, अर्थात अनुमान लगाना। आँखते अर्थात अनुमान लगाना। अगला नया शब्द है हमारा छठा
सुगंध। अब देखिए सुगंध के अंदर जो है सु हमारा उपसर्ग है, सु क्या है, उपसर्ग है हमारा, और गंध जो है वो मूल शब्द है। तो इस प्रकार से ये पूरा शब्द बना है सुगंध अर्थात खुशबू। अगला नया शब्द है हमारा, अगला शब्द है हमारा सौरभ। और 8वां नया शब्द है हमारा मगर अर्थात लेकिन, परंतु, यद्यपि। अगला नया शब्द है हमारा 9वां तीरता अर्थात तैरना या तैरता। अगला 10वां नया शब्द है हमारा भाप अर्थात वाष्प। जो सूर्य के ताप से जो पानी वाष्प बन जाता है, उड़ जाता है, वो उसे हम भाप कहते हैं। अगला नया शब्द है हमारा पाखो अर्थात पंख। जो पक्षियों के पंख होते हैं, पर होते हैं, उसे हम पाखो भी कहते हैं। तो ये हुए हमारे पाठ 6 भगवान के डाकिये के नए शब्द। और अब हम चलेंगे हमारे पाठ के शब्दार्थों की ओर। और शब्दार्थों को पढ़ करके समझने से हमें हमारे पाठ को समझने में आसानी रहेगी। तो अब हम चलेंगे हमारे पाठ के शब्दार्थों की ओर। तो अब हम चल रहे हैं हमारे पाठ 6 भगवान की डाकिये के शब्दार्थों की ओर अर्थात शब्द और उन शब्द के अर्थ। पहला शब्द है हमारा डाकिये अर्थात संदेश वाहक, यानी कि जो हमारे पत्र, जो हमारा संदेश है, जो हमारा समाचार है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का जो कार्य करता है उसे हम डाकिये कहते हैं। जैसा कि हमने पूर्व में भी समझाया कि जो हमारे संदेश को लाने ले जाने का कार्य करता है वो डाकिया कहलाता है। अगला शब्द है हमारा बाँचते अर्थात पढ़ते हैं। अगला तीसरा शब्द है हमारा आंकते अर्थात अनुमान लगाना, यानी कि किसी भी कार्य के लिए हम उसके प्रति या उसके लिए कोई अनुमान लगाते हैं, कल्पना करते हैं, तो उसे हम आंकते कहते हैं। अगला शब्द है हमारा चौथा सुगंध। सुगंध के बारे में हमने बताया कि यहाँ पर सु उपसर्ग है और गंध जो है वो मूल शब्द है। दोनों को मिलाने से सुगंध बना है और इसका अर्थ होता है खुशबू। अगला शब्द है हमारा 5वां भाप अर्थात वाष्प, यानी कि ताप की वजह से जो द्रव वाष्प बनकर उड़ जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है, वही वाष्प या भाप। छठा शब्द है पांख अर्थात पंख या पर। जो पक्षियों के पंख होते हैं या जिसे हम पर भी कहते हैं उसे हम पांख कहते हैं। अगला शब्द है हमारा सौरभ अर्थात सुगंध या सुबास। इसे हम खुशबू भी कह सकते हैं। तो ये हुए हमारे शब्दार्थ पूर्ण हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो शांतिपूर्वक सुना
और समझा होगा शब्दार्थों को। और अब आपको अपनी गृह कार्य कॉपी के अंदर नए शब्दों को 3 बार और शब्दार्थ को 1 बार सुनहरे अक्षरों में लिखना है। धन्यवाद।